हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक लिखना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखो, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दाब की परिभाषा को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो देखिए बच्चों, दाब की परिभाषा क्या होती है। तो दाब की परिभाषा लिखते हैं बच्चों। यह है किसी किसी पृष्ठ के, ठीक है बच्चों, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर कोई भी पृष्ठ है बच्चों, उसके एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल, आरोपित आरोपित लंबवत बल जो होता है बच्चों, लंबवत बल, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, दाब कहते हैं। तो लंबवत बल क्या होता है, को दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, दाब कहते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा आपको याद है बच्चों, याद होना चाहिए। यही हम मुख्य उदाहरण में यहाँ पर लिखने वाले हैं, जो हमने लिख दी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमसे पूछा गया है दाब का एसआई मात्रक। तो देखिए, अब हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं जो दाब होता है बच्चों, उसको हम पी से व्यक्त करते हैं। और पी बराबर होता है एफ बटा ए, जो परिभाषा से है बच्चों। ठीक है, या जहां एफ जो होता है, जहां एफ जो होता है बच्चों, एफ होता है लंबवत बल, लंबवत बल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ए, जो ए होता है बच्चों, इसे कहते हैं एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहां से हम एसआई मात्रक इसका लिखेंगे बच्चों, क्षेत्रफल। तो यह बातें हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो दाब की परिभाषा से हमने ये P बराबर एफ बटाए लिखा है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ए का मान बच्चों 1 हो जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उससे हमारी दाब की परिभाषा भी बन जाएगी। तो अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं एसआई मात्रक के लिए। तो अब देखिए, हमारे पास है P बराबर एफ और बटे में है बच्चों ए। तो यहाँ से अगर आप देखें बच्चों, तो एफ के लिए हम, एफ क्या है, हमारा बल है, और बल के लिए हमारे पास जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो बल के लिए मात्रक बच्चों हम क्या लगा देंगे, न्यूटन लगा देंगे। देखो, तो इसको बराबर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बल का मात्रक लिखता हूँ। देखिए, तो बल का मात्रक मेरे पास क्या है, न्यूटन। ठीक है बच्चों, और देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए मैं क्या करूंगा, मीटर की घात 2 हो जाएगा बच्चों, अर्थात मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दाब होता है, दाब का जो एसआई मात्रक है, हम कह सकते हैं दाब का एसआई मात्रक। देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन और बटा या प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर की घात 2 भी बोल सकते हो बच्चों। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं पास्कल। ये क्या होता है, पास्कल भी कह सकते हैं बच्चों आप इसको। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दाब का जो एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर आप इसे कह सकते हो पास्कल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।